Hello, in this video we'll discuss some virus-like infectious agents. Okay, see हम लोगों ने कल वायरस पढ़ा था, मतलब पहले वाले वीडियो के अंदर. Now अब कुछ वायरल डिजीज़ हम लोग को देखनी है, ठीक है. Here are some viral disease. वायरस जो है बोथ प्लांट एनिमल्स को हम लोगों ने स्टडी किया था कि ये दोनों को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है. अब कुछ कॉमन से एग्जांपल हैं जो आपको हमेशा याद रखना है. ऑल्दो ये बहुत मतलब इतने से ही हैं, बहुत सारी डिजीज़ होती है जबकि वायरस डिजीज़, बट आपको ये मेन है, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाली चीज़ें हैं. सो ये चीज़ तो आपको याद रखनी ही है, ठीक है, और बहुत कॉमन भी है. दैट इज़, अगर सबसे पहले देखें तो मम्प्स जो डिजीज़ है, 4 डिजीज़, दे आर कॉज्ड मेनली इन ह्यूमन्स, ठीक है. ये ह्यूमन्स के अंदर है, ये हम लोग के अंदर है. तो मम्प्स जो होता है, मम्प्स इज़ व्हाट, व्हेन जब हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, ठीक है, पैरोटिड, ठीक है, वो जब क्या हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं. हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स बहुत टाइप के होते हैं. विल डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स व्हेन वी स्टडी ह्यूमन फिजियो. बट फॉर नाउ आपको ये याद रखना है, मम्स क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड. पैरोटिड जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसकी स्वेलिंग हो जाती है, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस विच इज़ पैरामिक्सोवायरस. ओके. The next is AIDS. AIDS we know caused by HIV, or we can say retrovirus. The next is smallpox, which is caused by variola virus, ठीक है. And influenza, that is, it is caused by influenza virus. Okay, that is common cold and all. नेक्स्ट इस अगर हम लोग पढ़े प्लांट के अंदर देखें तो प्लांट के अंदर हम लोग बहुत सारी डिजीज़ देखी थी. कॉलीफ्लावर मोज़ेक, कुकुम्बर मोज़ेक, है ना, और आपका ये टोबैको मोज़ेक. ये सारी डिजीज़ जो जनरली होती हैं, इनके जो नाम है, जो डिज़ीज़ का नाम है, वही जनरली प्लांट्स के अंदर किसका नाम होता है, वायरस का नाम होता है. लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस caused by TMV, that is, sorry, tobacco mosaic is caused by tobacco mosaic virus. बंची टॉप ऑफ बनाना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़, ठीक है. 2 डिजीज़ हैं, एक हमने पढ़ी थी, आपको याद हो तो, माइकोप्लाज्मा में, बंची टॉप ऑफ पपाया, एंड इट इज़ बंची टॉप ऑफ बनाना. बंची टॉप ऑफ पपाया इज़ कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, एंड बंची टॉप ऑफ बनाना इज़ कॉज्ड बाय वायरस, दैट इज़ बंची टॉप बनाना वायरस, वी कैन से, ठीक है. नेक्स्ट है पोटैटो रोल लीफ वायरस. इट इज़ कॉज्ड बाय पोटैटो लीफ रोल वायरस. ओके, वेरी इजी. नाउ विल डिस्कस, देखिए एक टर्म आता है इंटरफेरॉन्स, ऑल्दो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर, बट यू शुड नो. एक टर्म होती है इंटरफेरॉन्स. एक दीज आर सम पार्टिकल्स इन आवर बॉडी. जब भी हम लोग को कोई वायरल इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, तो जो सेल वायरल इन्फेक्टेड है वो सेल कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती है, विच वी कॉल इंटरफेरॉन्स. हम उनको क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन्स बोलते हैं. एंड दीज इंटरफेरॉन्स प्रिवेंट अदर सेल टू बी इन्फेक्टेड, ठीक है. ये एक तरीके से अलार्म होता है कि जो इन्फेक्टेड सेल है वो अपने आसपास वो रिलीज़ करने लग जाती है इंटरफेरॉन अपने आसपास वाली सेल्स के लिए. और जो इंटरफेरॉन होता है उसका जैसे ही दूसरी सेल सीक्रेशन देखती हैं, उनको समझ आ जाता है कि भैया वो जो सेल है वो इन्फेक्टेड है, सो वी हैव टू बी प्रोटेक्टेड. तो वो थोड़ा क्या हो जाती हैं, पहले से ही प्रोटेक्शन के लिए अपने कोई मैकेनिज़्म तैयार करती हैं. तो इंटरफेरॉन्स आर दी केमिकल्स released by infected cell, or we can say viral infected cell, to prevent other cells. Okay, the next is satellite virus. सी, जो वायरस होते हैं जनरली दे ऑल्सो स्प्रेड थ्रू मीडिएटर्स, है ना. इनको भी वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी स्प्रेड होने के लिए. लाइक इन केस ऑफ, अगर हम लोग प्लांट्स में देखें तो एफिड्स जो होते हैं उनकी हेल्प से वायरस ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है. जैसे मॉस्क्यूटो आपके होते हैं ह्यूमंस के केस में, ठीक है. वैसे ही कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो दूसरे वायरस को मीडिएट बना के जाते हैं. लाइक एक वायरस नंबर 1 कॉज करना चाहता है, ठीक है, हमको कोई डिजीज़, वो वायरस नंबर 2 के अंदर इंटीग्रेट होके आएगा, देन हमको डिजीज़ करेगा. वायरस मीडिएटेड वायरल इन्फेक्शन, ठीक है. तो ये होता है सैटेलाइट वायरस. ऐसे वायरस को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट वायरस. सो डिजीज़ करने के लिए एक वायरस की हेल्प लेगा एज अ वेक्टर, ठीक है. Now we'll discuss some other subviral infectious agents. What is the meaning of subviral infectious agents? See, जो वायरस है, अगर वायरस के अंदर 2 चीज़ें हैं, वी नो,
प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अगर वायरस का सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, अगर वायरस के अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है और वो इन्फेक्शियस है, तो हम उसको बोल देते हैं वायरॉइड्स। देयर इज़ नथिंग न्यू इन वायरॉइड्स। वायरॉइड एंड प्रियॉन्स आर मतलब वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स आर द टाइप ऑफ वायरस ओनली वट आर लैकिंग सम, मतलब कोई ना कोई, दोनों के अंदर कोई ना कोई चीज़ एक नहीं रहती है। लाइक इन केस ऑफ वायरॉइड्स दे ओनली हैव nucleic acid but not protein coat, so we can say they are naked, we can say they are naked nucleic acid। ठीक है, ये naked nucleic acid होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या नहीं होता, प्रोटीन कोट नहीं होता है, बट न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है। एंड सी, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो जनरली आरएनए होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, आरएनए होता है इन केस ऑफ वायरॉइड्स, एंड आरएनए में भी मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। नेक्स्ट इज डिस्कवर्ड बाय टिओडेनियर। टिओडेनियर ने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले। सब वायरल इन्फेक्शियस एजेंट है वी नो। नेक्स्ट इज, अगर अब सी, जब वायरस का कोई छोटा पार्ट इन्फेक्शन कर रहा है, मतलब वायरस के अंदर 2 पार्ट हैं, तो वो वायरस से तो छोटे ही होंगे, दैट्स वाई ये वायरस का एक पार्ट है, सो इट इज़ स्मॉलर देन वायरस ऑल्सो। ठीक है, वायरस से भी छोटा है। एंड द वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दे इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स। 2 चीज़ें आपको इसमें बिल्कुल याद रखनी है अच्छे से, कि वायरॉइड्स जो हैं वो न्यूक्लियस, अगर एक वायरस के अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्टेड है, मतलब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, न्यूक्लिक एसिड विदाउट प्रोटीन कोट ना, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड विदाउट प्रोटीन कोट, एंड इट इज़ जो वायरॉइड्स हैं दे कॉज डिजीज ओनली इन प्लांट्स। ये 2 पॉइंट तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, एंड हु डिस्कवर्ड, दैट इज़ टिओडेनियर। द नेक्स्ट इज विल डिस्कस अबाउट, अच्छा नाउ हियर आर सम डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय वायरॉइड्स। ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ठीक है, एंड क्राइसैंथेमम स्टंट। क्राइसैंथेमम स्टंट, ये कुछ डिजीज़ है जो कौन कॉज करता है आपका, 1-2 हैं, आपको एक बार याद रखनी है। ठीक है, अगर कभी पूछ लिया जाता है तो आपको आप आंसर कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, क्राइसैंथेमम स्टंट एंड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। देखिए, जो एग्जांपल्स जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं ना, वो मोस्ट कॉमन होते हैं। मोस्ट कॉमन मतलब जिनको जनरली पूछा जाता है, ये चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए। वैसे वाले एग्जाम्पल्स या फिर जो भी इनके डिजीज़ होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। The next we'll discuss another sub-infectious agent, that is prions. Prions is when it is having protein only and it is the infectious part. They don't have nucleic acid. So very easy. Proteinous infectious agent contain only protein as infective part. ठीक है, they contain only protein as infective part, they don't have nucleic acid. Okay, and the discovery, who discovered this, Alper et al. एल्पर एटॉल का मतलब एक बार ध्यान रखिए, एटॉल का मतलब होता है, ये जो साइंटिस्ट था इसके साथ कोई और भी थे, लोग ग्रुप में थे, एटॉल, है ना। हम लोग जब भी एटॉल बोलते हैं, एटॉल कोई उसका सरनेम वगैरह नहीं है, ये ध्यान रखिए। एटॉल इज एल्पर के साथ कुछ और भी थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो एल्पर, ठीक है, मेजर था इसलिए इसका नाम, एंड ऑल जो भी थे। Next is, if we'll discuss some disease, there are 2 common disease, that is mad cow disease and Kuru disease. Kuru disease in man, हम इसको laughing death disease बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी कुछ 2 disease हैं which is caused by prions. So we had discussed viral disease. ठीक है, वायरल डिजीज़ के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया सम अच्छा, ये इंटरफेरोन्स और सैटेलाइट वायरस आपको ज़रूर याद रखने हैं। ठीक है, इसमें आपको पता है सैटेलाइट वायरस which infect by infect cell or any organism by the help of other virus. अदर वायरस की हेल्प से ये इन्फेक्ट करता है। ठीक है, देन वायरॉइड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। 2 पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं, प्लांट को कॉज करते हैं और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड इनके अंदर होता है, वही क्या होता है, इनका इन्फेक्टिव पार्ट होता है। दे डोंट हैव प्रोटीन कोट, दे हैव जस्ट प्रोटीन वाला पार्ट फॉर इन्फेक्शन पर्पस, दे डोंट हैव एनी न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है। एंड डिस्कवरी आपको याद रखनी है और एक दो डिजीज़ आपको याद रखनी है। एंड इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वायरॉइड्स के अंदर, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि वो RNA होता है और वो भी सिंगल स्टैंडर्ड। नाउ अनदर टर्म इज़ वायरोसॉइड्स। वायरोसॉइड्स क्या होते हैं? देखिए, दे आर ऑल्सो इन्फेक्शियस, सॉरी दे आर नॉन इन्फेक्शियस। एक चीज़ ध्यान रखनी है, दे आर नॉन इन्फेक्शियस एंड है क्या, वायरॉइड्स का ये एक टाइप है जब RNA या फिर न्यूक्लिक एसिड किसी अदर वायरस में इंक्यूबेट हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। एक बड़े वायरस के अंदर RNA का पार्ट चला गया, ठीक है, RNA का छोटा पार्ट दैट कैन बी इन्फेक्टिव और नॉट अलोन, है ना, वो अकेला इन्फेक्टिव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। वो किसके अंदर चला गया? एक बड़े वायरस के अंदर चला गया। नाउ इट टर्न्स नॉन इन्फेक्शियस। अब वो इन्फेक्शियस नहीं है, वो RNA वाला पार्ट इन्फेक्शियस नहीं है, तो हम ऐसे को क्या बोलते हैं? वायरोसॉइड्स बोलते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट देन ऑल्सो यू शुड रिमेंबर, ठीक है। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड टिल प्रियॉन्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट लाइकेन्स, है ना, जो लास्ट पार्ट है लाइकेन्स, विल डिस्कस दैट। नाउ विल डिस्कस लाइकेन्स, ठीक है। लाइकेन्स आर दी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। नाउ विल डिस्कस अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विच इज लाइकेन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन? द एसोसिएशन और द रिलेशनशिप इन विच टू ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली लिव्स, है ना। ऐसी एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो एसोसिएशन होती है जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं और सर्वाइव करते हैं। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? लाइकेन्स के अंदर दो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं। लाइकेन उसको कंबाइंडली टर्म दे रहे हैं बट उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एल्गे एंड फंजाई, दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एल्गे वाले कंपोनेंट को हम फाइकोबायोन्ट बोलते हैं और फंजाई वाले कंपोनेंट को हम माइकोबायोन्ट बोलते हैं। ऑल्दो जो फंजाई वाला जो कंपोनेंट होता है वो मोर डोमिनेटिंग होता है, मतलब ज़्यादा वर्क उसका होता है। एज एन कोई भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आधा आधा काम दोनों का होना चाहिए, बट ज़्यादा डिपेंडेंट एल्गी है, ठीक है। मतलब ऐसे डिपेंडेंट तो एक दूसरे के ऊपर दोनों हैं, बट फंजाई ज़्यादा वर्क करता है वीकेंड से। नाउ सी, होता क्या है, फॉर एन एग्जांपल दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक जगह पे सर्वाइव कर रहे हैं दो ऑर्गेनिजम्स, हमें बता दिया गया कि आपको यहाँ सर्वाइव करना है, और एक ऑर्गेनिज्म के पास क्या नहीं है, ही इज़ हैंडीकैप, ठीक है, उसके पास हाथ पैर नहीं है एक इंसान के पास, एंड वो सॉरी पैर नहीं है सिर्फ, तो वो बाहर जाके खाना नहीं लेके आ सकता। देयर इज़ नो फूड इन, मतलब कोई भी रॉ मटेरियल नहीं है उस रूम के अंदर अभी फ़िलहाल, तो वो बाहर जाके खाना नहीं ला सकता। एक ऑर्गेनिज्म, बट उसको खाना अच्छे से बनाना आता है, तो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट को वो पैर नहीं है तो वो बाहर नहीं जा सकता। अब प्लीज़ ये मत, मतलब ऐसा नहीं बोलना है कि हाँ स्विगी कर दो, ठीक है, जोमेटो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक जनरल कंडीशन दे रहे हैं कि आपको खाना बना के खाना है, ठीक है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू। तो इसके अंदर क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो हैंडीकैप है, वो नहीं जा पा रहा है, पहला वाला बाहर नहीं जा पाएगा, बट उसके पास उसको खाना अच्छे से बनाना आता है। अब थिंग ये कि कोई रॉ मटेरियल ला के दे दे तो वो खाना बना दे, बाकी नहीं बना पाएगा और ख़ुद भी नहीं खा पाएगा। और दूसरा ऑर्गेनिज्म उसके साथ रखा गया है, उस ऑर्गेनिज्म के पास एक एबिलिटी है कि वो हैंडीकैप नहीं है, तो वो बाहर जाके खाना ला सकता है, रॉ मटेरियल ला सकता है खाना बनाने के लिए, बट उसको कुक करना नहीं आता, उस रॉ मटेरियल को फूड के अंदर कन्वर्ट नहीं करना आता। अब क्या करेंगे, इन दोनों ने एक तरकीब निकाली कि क्या हम दोनों एक दूसरे का काम कर लें आधा आधा, मतलब जो मेरे अंदर एबिलिटी है वो काम मैं कर लेता हूँ, जो दूसरे के अंदर एबिलिटी है वो काम वो कर लेगा, तो एक जो लास्ट जो रिज़ल्ट आएगा फूड बन जाएगा, तो दोनों सर्वाइव कर पाएंगे। द अल्टीमेट कंडीशन इज़ करना क्या है, दोनों को सर्वाइव करना है बाय फीडिंग ऑन फूड, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिज्म नंबर 2 है जो हैंडीकैप नहीं था और जो बाहर से सामान ला सकता था, उसने जाके रॉ मटेरियल लाया बाहर से और किसको दे दिया, दूसरे वाले पहले वाले ऑर्गेनिज्म को जो हैंडीकैप था बट इजीली फूड को, रॉ मटेरियल को फूड में कन्वर्ट कर सकता था, तो उसने फूड में कन्वर्ट कर दिया। नाउ दोनों ने फूड खा लिया, तो कितनी अच्छा बात हो गया कि दोनों ने एक अपनी अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करते हुए काम कर लिया। अगर दोनों ही अलग अलग रहें, ये दोनों चीज़ें फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट अगर अलग कर दी जाएँ तो क्या सर्वाइव कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी, एज एन सर्वाइव नहीं कर पाएंगी ना, बिकॉज कुछ टाइम के लिए तो चलो थोड़ा बहुत फूड होगा तो लोग सस्टेन कर लेंगे, बट आगे नहीं करेंगे। सेम कंडीशन इज़ हेयर,
In case of lichens, lichen term was given by Theophrastus. जो थियोफेरेस्टस थे उन्होंने, दैट इज फादर ऑफ बायोलॉजी, ध्यान रखिएगा इनको बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी, सॉरी father of botany. And who is the father of biology? Aristotle. And who is the father of zoology? That is also Aristotle. These are some terms that you should remember always, है ना. आप लोग बॉटनी पढ़, सॉरी आप लोग क्या पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, तो यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स, है ना. कोई अगर पूछ ले और हमें तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जी, हमें ये नहीं पता बायोलॉजी का फादर कौन है, तो वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा ना. So next thing is, it is a symbiotic association between two organisms. One is algae and another is fungi. एक algae एक fungi है. Now algae वाला component is technically termed as phycobiont and fungi वाला component is technically termed as mycobiont. ठीक है. और this phycobiont वाला part is autotrophic. Okay, it is autotrophic and it is heterotrophic. It is heterotrophic, the fungi वाला पार्ट. नाउ फाइकोबायोंट के क्या फंक्शन है, दोनों को अल्टीमेटली फूड खाना है. अब इनके फंक्शन देखो कि दोनों एक एसोसिएशन में रहते हैं, तो दोनों का अपना अपना काम क्या है. फाइकोबायोंट जो है इसका अपना वर्क है कि ये, अच्छा इसके अंदर फाइकोबायोंट के अंदर किस टाइप के एल्गी रह सकते हैं. देखो एल्गीज की भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी. इसमें इन तीनों क्लास में से मेजर ये 3 क्लास होती हैं, आप लोग आगे पढ़ेंगे इन प्लांट किंगडम. ठीक है. थैलोफाइटा जो एक मेजर जो आपकी वो आएगी फाइलम आएगा, दैट इज़ डिवीजन, है ना, कि प्लांट के केस में हम लोग डिवीजन बोलते हैं. तो प्लांट्स का सबसे पहला और जो मेजर डिवीजन है वो है थैलोफाइटा, उसके अंदर सारे एल्गीज आते हैं. ठीक है. सो इसके अंदर मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी होते हैं मेनली. किसके अंदर, एल्गी के अंदर. एल्गी वाला जो पार्ट है उसमें एल्गी में से कौन से होते हैं लाइकिन्स के अंदर, क्लोरोफाइसी वाले, क्लोरोफाइसी के जो भी मेंबर्स होते हैं, या फिर बीजीए भी हो सकते हैं, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी विच आर बैक्टीरिया. ओके, दैट वी कॉल साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हैं. नाउ द फंक्शन इज, व्हाट इज द फंक्शन, टू प्रोवाइड फूड. हाउ दे कैन प्रोवाइड फूड, बिकॉज दे हैव अ great ability that we call photosynthesis, and for this property they can synthesize the food by raw material. But condition is raw material कहाँ से आएगा, तो raw material के लिए हमारे पास है fungi. fungi क्या करेगा, अब देखिए fungi वाला पार्ट है, मैंने बोला था ये मोर डोमिनेंट है, डोमिनेट है. व्हाट इज डोमिनेट, टर्म डोमिनेट मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मतलब ये ज़्यादा, इसके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा वर्क करता है, इट इज़ डोमिनेटिंग, है ना. एक्सप्रेसिव ज़्यादा है, ये ज़्यादा एक्सप्रेस करता है अपना काम, ये ज़्यादा करता है, ये थोड़ा कम काम करता है. तो डोमिनेट कौन करता है दोनों में से ज़्यादा, माइकोबायोंट वाला पार्ट, दैट इज़ फंजाई. ओके. नाउ इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, अब फंजाई की भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं, तो उसमें से 2 क्लास के मेनली लाइकिन्स के अंदर मिलते हैं, दैट इज़ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. ओके. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज, दे प्रोवाइड शेल्टर. देखिए ये टर्म्स बिल्कुल एज एन आप रट लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही आता है. तो दे प्रोवाइड, फर्स्ट शेल्टर प्रोवाइड करना इनका काम है. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल, अदर न्यूट्रिएंट्स, ये सारा काम भी किसका है, फंजाई का है. बिकॉज इनकी जो बॉडी होती है ना, देखिए वो बहुत फिलामेंटियस होती है, बहुत ब्रॉड होती है, बहुत फैली हुई होती है, दैट इज़ हाइफल बॉडी होती है. इनके पास होते हैं हाइफे, हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है. व्हेन विल डिस्कस फंजाई एज अ सेपरेट किंगडम, देन विल डिस्कस व्हाट आर हाइफेज. हाइफे, इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत फिलामेंटियस होती है, लंबे लंबे थ्रेड होते हैं जो आपस में अटैच होते हैं, उनको हम लोग हाइफे बोलते हैं. और पूरी बॉडी को माइसीलिया या फिर माइसीलियम बोलते हैं. तो उस माइसीलियम के अंदर खूब सारे हाइफे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है. दैट्स वाई ये दूर दूर तक जाके सॉइल में से या जहाँ पे भी है वहाँ पे क्या करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेती है. ठीक है. और ऐसा एल्गी नहीं कर पाती, बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग दैट स्ट्रक्चर सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम, है ना, एवरी साइड. सो पहला फंक्शन शेल्टर प्रोवाइड करना, दूसरा एब्जॉर्प्शन करना वाटर एंड मिनरल्स का, एंड द मेन फंक्शन एंड द थर्ड फंक्शन इज दे ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एल्गी. एल्गी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. नाउ विल डिस्कस रिप्रोडक्शन.
सी इनके अंदर वैसे कोई एज एन खतरनाक वाला रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट फिर भी एक दिमाग में क्वेश्चन तो आता ही है ना, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते होंगे। एज एन एल्गी का अपना अलग रिप्रोडक्शन होता है, फंजाई का अलग होता है, तो क्या ये अलग अलग रिप्रोड्यूस करते होंगे या एक साथ कुछ रिप्रोडक्शन जैसा होता है? तो द आंसर इज एक साथ रिप्रोडक्शन होता है। एल्गी फंजाई अपना अलग अलग रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं लाइकेन के अंदर। कैसे करते हैं? रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन। लाइक कोई लाइकेन है, ठीक है, और वो लाइकेन जो है वो टूट गया, फ्रेगमेंट हो गया, ठीक है, तो दूसरा वाला पार्ट अलग बॉडी और बनाने लग जाएगा बड़ी। इस तरीके से इनके अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। द नेक्स्ट टाइप इज़ आइसोडिया, ठीक है। आइसोडिया इज इनके अंदर क्या होता है? जैसे बडिंग होता है ना नॉर्मल ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया के अंदर बडिंग होता है कि एक बॉडी है उसके ऊपर एक आउटर ग्रोथ आ गया, सेम वैसे ही इनके अंदर कुछ सुपरफिशियल आउटग्रोथ आ जाती है। एंड दिस सुपरफिशियल आउटग्रोथ विल देन, अगर वो डिटैच हो जाती है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? नए लाइकेंस के अंदर। तो इस आउटग्रोथ को, सुपरफिशियल जो एक अलग सा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं आइसोडिया, ठीक है। नाउ विल डिस्कस द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। अच्छा सी, जो लाइकेंस होता है अगर इनके हैबिटेट की बात करें ना हम लोग, तो ये मोस्टली वैसे तो हर जगह मिलते हैं, सॉरी बहुत ज़्यादा जगह इनका हैबिटेट नहीं होता। लाइक ये जनरली ड्राई डेजिकेटेड प्लेसेस के अंदर मिलते हैं, जो बहुत ड्राई प्लेसेस हैं, ठीक है। लाइक इन रॉक्स, आपको रॉक्स के ऊपर लाइकेंस मिल जाएंगे। ये भी सेम आर्कीबैक्टीरिया की तरह, जैसे आर्कीबैक्टीरिया होते थे ना, ऐसे बैक्टीरिया जो वहाँ मिलेंगे जहाँ और कोई नहीं मिल सकता, सेम मामला अपना है, मतलब लाइकेंस का है। ये भी क्या करते हैं? ऐसी बैरल जो आपकी ये जो बंजर ज़मीन होती हैं, ठीक है, या आपके कोई ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे सिर्फ रॉक्स हैं, रॉकी एरिया है, वहाँ पे कोई प्लांट का नामो निशान नहीं है, बट दे आर देयर, है ना। लाइकेंस वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, तो वो उनका क्या हो जाएगा? हैबिटेट हो जाएगा। नाउ विल डिस्कस सम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। द फर्स्ट इज दे आर पायोनियर कॉलोनाइजर्स। एज इन वी डिस्कस्ड, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये देखो कहीं पे भी क्या होता है, हम लोग आगे तो बहुत खैर 12th में जाके पढ़ेंगे, जब हम लोग इकोलॉजी पढ़ेंगे कि कैसे एक कम्युनिटी बनती है। आपको क्या लगता है, आप एक जगह पे देखते हो कुछ टाइम पहले, जैसे कुछ 100-200 साल पहले वहाँ पे तालाब था, बहुत वाटर बॉडी थी, और आज वहाँ पे फॉरेस्ट है, या फिर कुछ और है, आज वो सूखा हो गया, नॉर्मल ज़मीन हो गई, ठीक है। तो अगर पॉन्ड से क्या बन गया है, वहाँ पे वाटर बॉडी से अगर फॉरेस्ट बन गया है, तो कुछ चेंजेस आके ऐसे बना होगा। तो ऐसे चेंजेस में जो सबसे पहली कम्युनिटी बनती है वो बनती है आपकी लाइकेंस। क्या बनती है? लाइकेंस बनती है, जिसको हम लोग पायोनियर बोलते हैं। पायोनियर मतलब खोजने वाला, जो सबसे पहला होता है वो होता है लाइकेन किसी भी कम्युनिटी के अंदर, मतलब कम्युनिटी बनाने के अंदर। लाइक कोई बंजर ज़मीन थी, वहाँ पे हमने कुछ टाइम मतलब कल परसों नहीं, 100-200 साल बाद अगर देखा तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप हो गया, ठीक है। वो कैसे हुआ? सबसे पहले वहाँ पे लाइकेंस सर्वाइव करता है, उनसे फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, छोटे मोटे प्लांट्स आते हैं आपके, एल्गी, ठीक है। फिर धीरे धीरे हायर प्लांट्स आते हैं, फिर देन मोर कॉम्प्लेक्स, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सो दे आर पायोनियर कॉलोनाइजर्स। कहीं पे भी अगर कॉलोनी बनानी होती है, कहीं पे भी एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है, तो उस कम्युनिटी के सबसे पहले जो स्टार्टर होते हैं, पायोनियर होते हैं, दे आर लाइकेंस। द नेक्स्ट इज दे कैन कंज्यूम्ड एज फूड इन मैनी कंट्रीज, ठीक है, और by many animals. They by the help of lichens we form dyes also, है ना। इनका जो ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं मेनली, ठीक है। जनरली तो इनका जो टेक्सचर होता है वो वेलवेट टेक्सचर होता है, ठीक है, और कलर्स भी इनमें बहुत सारे होते हैं, तो इनकी डाइज बनती हैं। नेक्स्ट इज़ परफ्यूम्स भी मिलते हैं। ऐसे भी लाइकेंस होते हैं जो बहुत अच्छी फ्रेगनेंट उनके अंदर होता है, बहुत अच्छा स्मेल होता है, तो उनसे परफ्यूम्स भी बनते हैं। द नेक्स्ट इज़ इनसे मेडिसिन भी बनती है, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ में ली जाती है। पेन किलर्स बनती हैं इनसे, घाव हो जाते हैं उसके ऊपर लगाई जाती है, ठीक है, तो इनसे मेडिसिन्स बनती हैं। नेक्स्ट एंड सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लाइकेन में आपको मरते दम तक नहीं भूलनी है, ठीक है, वो है आपकी दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। व्हाट? दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। रट लीजिए इस चीज़ को, क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, बहुत। दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स स्पेशली ऑफ SO2। मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा ना जिस एरिया में, वहाँ पे आपको लाइकेंस नहीं मिलेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वाई दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स? दे आर not found in area
where pollution is high, जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, स्पेशली ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का, जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे लाइकेंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर प्रीवियसली भी लाइकेंस हैं तो वो धीरे धीरे, और बाद में अगर होने लगा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कुछ भी हुआ, तो फिर बाद में अगर पोल्यूशन बढ़ने लगा किसी एरिया में तो ये धीरे धीरे वहाँ पे भी डिमिनिश हो जाते हैं। ठीक है, पेल हो जाएंगे, येलोइश हो जाएंगे, धीरे धीरे ग्रोथ करना बंद कर देंगे और एट लास्ट वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो लाइकेंस आर दी पोल्यूशन इंडिकेटर्स स्पेशली ऑफ SO2 टाइप ऑफ पोल्यूशन। ये चीज़ आपको बिल्कुल रट्टा लगा लेनी है। ठीक है, सो वी हैड कंप्लीटेड आर लाइकेन वाला पार्ट एंड आर अनदर सब वायरल एजेंट्स भी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, दैट इज़ वायरॉइड्स, ठीक है, प्रियॉन्स एंड इंटरफेरॉन्स वगैरह, वो चीज़ें भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, सो इस चैप्टर का ये सब छोटा मोटा पार्ट हमारा कंप्लीट है विद बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, बैक्टीरिया पढ़ लिए, वायरस पढ़ लिए हम लोगों ने, लाइकेंस पढ़ लिए। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द अनदर किंगडम, ठीक है, अनदर प्रोमिनेंट किंगडम, दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। वही फिर किंगडम प्रोटिस्टा की क्लासेस एंड ऑल एंड स्ट्रक्चर वगैरह, देन विल डिस्कस फंजाई एज अ किंगडम। ओके, थैंक यू।